बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स के सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। वर्ल्ड अफेयर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जी इस्माइल हानिया के हवाले से। आपको पता है कि इस्माइल हानिया जो है इनको तेहरान के अंदर आज जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस हवाले से जानते हैं कि क्या हुआ और साथ में इनके हवाले से जानते हैं कि इस्माइल हानिया हैं कौन, क्यों पूरी दुनिया के अंदर जो है शोर मचा हुआ है। और अब जो है क्योंकि ये हमास के लीडर थे बेसिकली, तो अब जो है वो ये जो एफर्ट्स चल रही थी सीज फायर की या जो वॉर हो रही है उसके ऊपर इसके असरात क्या हो सकते हैं, या ईरान को किन नज़रों से देखा जा रहा है, या जो वर्ल्ड के रिएक्शंस हैं इनकी असैसिनेशन के ऊपर वो क्या हैं। तो इसे एज ए होल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली कौन है जी, ये इस्माइल हानिया हैं। ठीक है, और ये कौन थे, ये हमास के लीडर थे। हमास कौन है? हमास बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तंजीम है जो कि गज़ा को होस्ट करती है या गज़ा को रन करती है। ठीक है, तो अब इसकी इस टाइम पे लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ। तो इजराइल ने जो है ये कहा जा रहा है, फिलहाल उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो इजराइल के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने जो है वो क्या किया जी, इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर शहीद कर दिया या असैसिनेट कर दिया। तो मिडल ईस्ट क्राइसिस में बात करते हैं जी, असैसिनेशन ऑफ हानिया थ्रेट फॉर ग्रेटर रीजनल एस्केलेशन के जो अब बातचीत की जा रही है पूरा दिन से, जो मीडिया के ऊपर बातचीत हुई है वो ये हो रही है कि भाई अभी सीज फायर होने जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अब दोबारा से हम वॉर की तरफ जाने लगे हैं और फिर से हालात जो है वो खराब होने लगे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब 31 जुलाई 2024 को ये असैसिनेशन हुई है इस्माइल हानिया की। ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर थे हमास के और हेड थे हमास के, और ये बेसिकली तेहरान के अंदर रहते नहीं थे, ये याद रखिएगा। तेहरान के अंदर भी इनका घर मौजूद था। ये कतर के अंदर जो है वो रिहाइश वजीर थे 2017 से लेके 2024 तक, यानी अभी तक जो है ये कतर के अंदर रह रहे थे बेसिकली। और आपको पता है कतर ही जो है इन चीज़ों को लीड करता है, जो मीडिएशन वगैरह है उसको कतर लीड करता है। तो इनको इनकी रिहाइश गाह जो है तेहरान के अंदर, ईरान का जो कैपिटल है वहाँ पे जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। और कब असैसिनेट कर दिया गया? जब ये ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने हल्फ लिया तो उनकी सेरेमनी से ये वापस आए, तो उसके बाद जो है वो इन्हें कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया। Who was इस्माइल हानिया? अगर इनको जाने तो इस्माइल हानिया जो है वो एक, आप ये कह लें कि एक कैंप के अंदर, जैसे आज कैंप लगे हुए ना रिफ्यूजीज कैंप, तो इसी तरह से एक रिफ्यूजी कैंप के अंदर जो है ये पैदा हुए थे। ठीक है, और रिफ्यूजी कैंप जो है वो यूएन रन कर रहा था जिसके अंदर ये पैदा हुए। और उस टाइम पे 1948 के बाद से जो है ये हालात को देख रहे हैं, यानी कि जिस टाइम से फ़लस्तीन के जो हालात बने हुए हैं 1948 फर्स्ट नकबा जिसको कहते हैं। ठीक है जी, नकबा यानी कि जो रिफ्यूजीज फर्स्ट टाइम बने थे तो उसको नकबा कहा जाता है। तो उसके बाद से जो है देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हालात बने हुए हैं और कैसे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और क्लोजली ऑब्जर्व करके इन्होंने उसके बाद जो है अपनी ग्रेजुएशन जो है वो गज़ा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की 1987 के अंदर। ठीक है, और फिर हमास के जो है ये लीडर बने, और हमास के लीडर बनने के बाद खास करके फर्स्ट इंफितादा की बात की जाती है कि भाई फर्स्ट इंफितादा जो है 1987 के अंदर, तो 1987 के अंदर जो है ये बेसिकली जो है वो फर्स्ट इंफितादा के बाद जो है ये बने हमास के लीडर बने। और उसके बाद से जो है इन्होंने फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया, यहां तक कि फिर 2006 के अंदर जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी बने। और इनको बहुत बार जो है वो जेल भी जाना पड़ा, और इजराइल ने जो है वो जेल भेजा बहुत बार। पॉलिटिकल कैरियर ऑफ हानिया की अगर बात करें तो इनका पॉलिटिकल कैरियर खास करके पीक पे पहुंचा 2006 में, जब जो है ये बने जी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने 1 साल के अंदर इन्हें उतार दिया गया, क्योंकि महमूद अब्बास से जो है इनके प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, जिस वजह से इन्हें उतारा गया। लेकिन इसके बाद हमास की क्योंकि अक्सरियत थी, खास करके गजा के अंदर अक्सरियत थी, तो इसलिए गजा के अंदर इनकी हुकूमत ही कायम रही। और उसके बाद अभी तक आपको पता है कि गजा के अंदर हमास ही जो है वो हुकूमत करती है। ठीक है, तो बेसिकली गजा की जो स्ट्रिप है वहां पर इनका बहुत बड़ा होल्ड है और बहुत पावरफुल जो है शख्सियत है गजा के हवाले से। अगर डेथ ऑफ हानिया और ग्रेट लॉस और पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, और ये एक प्रैग्मेटिक लीडर माने जाते थे, और साथ में ये कहा जाता था कि ये भाई थोड़ा सा जो है वो ओपन माइंडेड आप इसे कह ले। ठीक है, तो ओपन माइंडेड थे इसलिए कहा जाता है कि भाई ये प्रैग्मेटिक लीडर थे और ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे थे, जैसे अभी जो है वो सीज फायर की बातचीत हो रही थी। लेकिन अब इनके बाद क्योंकि मॉडरेट फिगर थे, तो अब इनके बाद चीजें जो है वो मुश्किल हो गई हैं कि कैसे जो है इसको मैनेज किया जाएगा।
अब फ्यूचर ऑफ हमास इजराइल वॉर अगर हानिया के बाद देखते हैं तो अब इस टाइम पे सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि अब इसको कैसे जो है वो मैनेज किया जाएगा। अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा हो चुकी है फ्यूचर से रिलेटेड, क्या फ्यूचर जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा और क्या ये जो सीज फायर की बातचीत हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि शायद बहुत क्लोज जो है ये पहुंच चुके हैं और सीज फायर हो जाए, तो वो अब लगता नहीं है ऐसा कि सीज फायर हो। ठीक है, टाइमिंग एंड इम्प्लीकेशन फॉर ईरान, अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो ये टाइमिंग बहुत खतरनाक है जी। एक तो टाइमिंग इसलिए खतरनाक है कि वो तेहरान के अंदर मौजूद थे, ठीक है, और दूसरा इसलिए भी खतरनाक है कि देखिए वो वापस आ रहे थे ईरानियन प्रेसिडेंट की सेरेमनी से, तो एक मैसेज दिया गया कि भाई इतनी बड़ी जो है वो वापस आई, क्योंकि ईरान आपको पता है इस टाइम पे फुल टाइम हमास को सपोर्ट कर रहा है, तो उस हवाले से साथ में ईरान को भी जो है वो डैमेज करने की यहां पे कोशिश की गई है। और ईरान की सिक्योरिटी का पोल भी खुला है और आपको पता है कि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है ईरान को कि जानबूझ के उन्होंने जो है ये सारे का सारा सिलसिला करवाया है। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने जानबूझ के सारा सिलसिला जो है वो करवाया है। तो अब इसके ऊपर अगर पॉसिबल रिएक्शंस देखते हैं तो ईरान पॉसिबल मिलिट्री रिस्पांस, तो इस टाइम पे इसके ऊपर जो रिस्पांस है वो फिलहाल ईरान का भी तकसीम है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई हम जो है वो इसका बदला लेंगे, क्योंकि रिटेलिएशन की हिस्ट्री रही है ईरान की और ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है। और आपको पता है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जब से खास करके कॉन्फ्लिक्ट लगा पिछले 6 माह के अंदर, तब से भी काफी ज्यादा इश्यूज बने और बार बार रिटेलिएट किया जा रहा है, वहां से अटैक यहां से अटैक, तो ये एक साइकिल जो है फिलहाल रिटेलिएशन का चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पे देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी जो डेथ है या इनकी असैसिनेशन है वो ग्रेटर वॉर की तरफ या ग्रेटर जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट का उसकी तरफ चीजों को लेके जा रही है, कि जब बार बार रिटेलिएट होगा तो ईरान डायरेक्टली जो है वो यहां पे इस सद में आ रहा है। और आपको पता है अभी जो है नेतन्याहू का जो यूएस का विजिट रहा है लास्ट मंथ में, तो उसके अंदर भी उन्होंने ईरान को वहां पे जाके टारगेट किया नेतन्याहू ने कि भाई मुझे वॉर को खत्म करने दो, आप लोग सिर्फ ईरान को जो है वो संभालो। तो साइकिल ऑफ रिटेलिएशन एक्शंस की बात करें तो बार बार रिटेलिएशन एक्शंस होते रहे हैं, माजी हमें ये बता रहा है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी ईरान रिटेलिएट करेगा और आगे से जवाब देगा। तो जब ईरान जवाब देगा अल्टीमेटली अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो उसके बदले में फिर वहां से भी रिटेलिएशन होगी, ब्रॉडर रीजनल टेंशंस इससे पैदा होंगी। जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर मजीद टेंशंस इस खित्ते के अंदर जो है वो पैदा होंगी और बढ़ती जाएंगी। तो ये टेंशंस जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी बजाय इसके कम हो। तो ये जो सीज फायर है, यानी कहा यह जा रहा है कि ये प्योरली इनका जो असैसिनेशन है वो सीज फायर से जोड़ी जा रही है कि इजराइल ने जानबूझ के इनको अटैक करवाया ताकि जो है वो सीज फायर ना करना पड़े उसे और वो हमास को खत्म कर दे, क्योंकि उसका पर्पस यही है कि भाई ईरान को हमास है उसको कंप्लीटली जो है खत्म किया जा सके। तो ये यही बात उन्होंने जाके अमेरिका के अंदर भी कही नेतन्याहू ने। सो इसका मतलब ये है कि वो चाहते नहीं है कि भाई जो है पीस टॉक्स हो या सीज फायर हो। रिएक्शन ऑन किलिंग्स ऑफ इस्माइल हानिया, रिएक्शंस की बात करें तो ईरान में एक डिवाइड हमें देखने को मिला। जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम फिलहाल ग्रेटर जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जाते, और ये आप कह लें कि उनको काफी ज्यादा आड़े हाथों इसके ऊपर लिया गया कि भाई आपके मुल्क में एक बंदा शहीद हो गया और आप कैसे कह रहे हो कि भाई जो है वो आप ग्रेटर रिटेलिएशन की तरफ नहीं जाते। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम जो है वो इसका बदला लेंगे, ये जो है वो हम इसे वैसे नहीं जाने देंगे। जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, जो उनकी आर्मी है, यानी उसने भी कहा कि भाई जो है वो हार्श पनिशमेंट दी जाएगी, जिसने भी ये काम किया है हम उसे इस बात की सजा देंगे, क्योंकि ये वॉर क्राइम है, आपने हमारे मुल्क की सुवरेनिटी को पामाल किया और यहां पे आके एक लीडर को मारा है, तो अब आपको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से ईरान के जो नए सदर हैं जिनसे मुलाकात करने गए थे ये, ठीक है जी, इब्राहिम हानिया साहब, उन्होंने भी जो है वो कहा है कि ईरान जो है वो डिफेंड करेगा अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, ठीक है, अपनी डिग्निटी को, अपने हॉनर को और अपने प्राइड को। यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ईरान जो है उसकी डिग्निटी, उसके हॉनर और उसके प्राइड के खिलाफ है कि एक उसका मेहमान है, ठीक है, और उस मेहमान को इतना हाई प्रोफाइल जो है उनका गेस्ट है और उसको इवन वो आ रहा है प्रेसिडेंट की जो है वो सेरेमनी के अंदर, तो आपने उसको टारगेट कर दिया, तो हम इसे वैसे नहीं जाने देंगे बल्कि हम इसका जवाब देंगे आपको, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि वो रिटेलिएट आगे से करेंगे सख्त तरीके से, जिससे एक थ्रेट है। इजराइल की बात करें तो फिलहाल इजराइल की एक स्टेटमेंट सामने आई है, खुल के तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये काम हमने किया है या नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई हानिया की डेथ से क्या हुआ कि अ लिटिल बेटर, यानी आप अंदाजा करें वो क्या कहता है जी कि भाई हानिया की डेथ से दुनिया थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी, यानी इसका मतलब ये है कि ये हानिया ने जो है वो दुनिया बुरी की हुई थी और अब बेहतर हो जाएगी। सो वो अपना बता रहे हैं और वेस्ट को उन्हीं की तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई अच्छा है, ये आपने वैसे भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, तो ये तो वैसे भी जो है आपको पता है
ट्रेवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल हमास के जो लीडर हैं, तो इसलिए अच्छा ही हुआ। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो गजा स्ट्रिप के दूसरी साइड पे है, वेस्ट बैंक की साइड पे जो हुकूमत है, वेस्ट बैंक में जो है महमूद अब्बास साहब ने भी स्ट्रांगली इसको कंडेम किया। जाहिर बात है पूरी दुनिया कर रही है, तो उन्होंने भी वो जो है कंडेम किया और बताते हैं कि भाई ये बहुत ही कवर्डली एक्शन है जो कि लिया गया है और ये बहुत गलत है। ये नहीं कहा कि हम रिस्पॉन्स में क्या करेंगे। हिजबुल्लाह की बात करते हैं जो कि शिया तंजीम है, जिसको डायरेक्टली जो है वो ईरान की सपोर्ट हासिल है इस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने भी जो है वो इसके ऊपर कंडोलेंस जाहिर किया है, गो कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया। आपने देखा कल जो है वो हिजबुल्लाह का भी जो है वो लेबनान के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां पे उसके कमांडो को भी अटैक किया गया है। तो हिजबुल्लाह भी इस टाइम पे हमास के साथ इस वॉर के अंदर शामिल है और हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी, दोनों को ईरान ही सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे जो एक्चुअल टेंशन है अगर आप ये देखेंगे इजराइल की, वो क्या है, वो यहां पे हमास नहीं है, वो यहां पे हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि एक्चुअली में जो एक्चुअल टेंशन है वो कौन है, वो है ईरान। इसीलिए जो नेतन्याहू जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी जाकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ईरान को बार बार क्रिटिसाइज किया। हालांकि ईरान के पास आप अंदाजा करें है क्या, उसके ऊपर 2005 की पाबंदियां हैं, 2005 से और अभी तक पाबंदियों में चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे जाकर उन्होंने बार बार ईरान को टारगेट किया कि भाई आप उसे काउंटर करें, वो रीजन के अंदर थ्रेट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हिजबुल्लाह ने भी कुछ तरह से खुल की बात तो नहीं की। हौसियों की बात की जाए तो हौसी जो बागी हैं, जो कि इस टाइम पे इनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है और ये भी जो है वो टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है रेड सी के अंदर जो शिपमेंट्स वगैरह जा रही हैं खास करके इजराइल को, तो उन्होंने बताया कि भाई ये टेररिस्ट क्राइम है, बहुत ही बुरा टेररिस्ट क्राइम है और इसके ऊपर हम जो है वो आगे से जवाब लेंगे। अच्छा, यूएस की बात करें तो यूएस के एंटनी ब्लिंकन साहब फिलहाल तो सिंगापुर में मौजूद हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई खुल के कमेंट नहीं किया, ना ही यूएस गवर्नमेंट ने कोई खुल के कमेंट किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आप दोबारा से यूएस को इस बात में जो है वो डालेंगे कि हमें पता था या हमने मिलकर ऐसा किया, तो ऐसा हमने नहीं किया, हमें उनकी असैसिनेशन के हवाले से हम अनअवेयर थे, हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि वहां पे पीस आए, यानी गोल सा जवाब दिया। कतर की बात की जाए जहां के एक्चुअली में ये इस टाइम पे शहरी थे और जहां पे ये रह रहे थे, अगर वहां की बात की जाए, और आपको पता है कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये जो सीज फायर है, जो पहले हुआ था आरजी टेम्पररी सीज फायर और अब जो सीज फायर होने जा रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था नेतन्याहू के ऊपर, तो अब बेसिकली कतर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो कतर ने भी कहा कि एक साइड से आप जो है वो पीस टॉक्स करें, नेगोशिएशंस करें, दूसरी साइड से आप हमास को, आम लोगों को, सिविलियंस को मारें और उनके लीडर्स को मारें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी बता रहे हैं कि भाई इसका मतलब इजराइल सीरियस नहीं है पीस नेगोशिएशंस में। टर्की की बात करें तो वो भी कहता है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उनका कोई इंटेंशन नहीं है अचीव करें वो पीस को, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट माइंडसेट के हैं, जाहिर बात है वो नहीं चाहेंगे। रशिया की बात करें तो रशिया ये कह रहा है कि भाई अगर आपने बैलेंस ना किया तो एक्चुअली में ये ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो अपनी आग की लपेट में लेगा, इसलिए जो हुआ वो बुरा हुआ। चाइना की बात करें तो चाइना ने भी कहा कि ये जो रिटेलिएशन है ये रीड करेगी फर्दर रीजनल इंस्टेबिलिटी को और ये इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। यूरोप की बात करें तो फिलहाल उनकी तरफ से भी कोई स्ट्रांग जो है वो उस तरह से बयान सामने नहीं आया, ठीक है जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम, इसका मतलब ये है कि अगर हमास के लीडर को मारा गया है, असैसिनेट किया गया, सो ये मैसेज ये है कि इसका मतलब ये है कि जो इजराइल है वो अपनी कमिटमेंट पे पक्का है कि उसने ये कहा था कि हम हमास को इस बार सफाई हस्ती से मिटा देंगे और ये वॉर तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास जो है वो खत्म नहीं होगी, तो इसलिए वो अपनी बात पे पक्का है। वो उल्टा यानी कि ऊपर से इसको जो है दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आप एट द एंड रिजल्ट देखें तो जैसे ईरान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, खास करके सुन्नी वर्ल्ड की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ईरान ने जानबूझ के ये असैसिनेशन करवाई है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि ईरान के हालात इस टाइम पे इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो एक तो अच्छे नहीं हैं, दूसरा ईरान इस टाइम पे फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है हमास को, हिजबुल्लाह को, ठीक है। तो अपने ही लोगों को वहां पे ये मैसेज नहीं देना चाहेगा कि भाई मैं आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि इजराइल ने एक तीर से दो शिकार किए। कैसे? एक तो उन्होंने जो है देखिए इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, बहुत बड़ा लॉस हुआ, यानी कि इतना बड़ा लीडर जो है वो मारा गया। तो उसके नतीजे के तौर पर अब सीज फायर नहीं होगी और वो अपने टारगेट की तरफ मजीद आगे बढ़ेंगे और वहां पे गजा के अंदर जो है वो हमास को खत्म करेंगे, पहला टारगेट। दूसरा, ईरान के ऊपर बहुत गहरी जर्ब लगाई है, समझ रहे हैं, ईरान के ऊपर बहुत गहरी जर्ब लगाई है कि ईरान का बहुत ट्रस्ट डेफिसिट यहां पे पैदा होगा कि ईरान जिन जिन मलेशियाज को सपोर्ट करता था, हिजबुल्लाह को, हमास को या हौसियों को, अब ये लीडर्स जो है ये इनसिक्योर महसूस करेंगे खुद को ईरान के अंदर, या इनके बीच में डाउट आएगा, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा कि यार शायद ईरान हमें भी ना मरवा दे। एक डाउट पैदा हो रहा है ना, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे तो सेंटीमेंट्स ऐसे ही हैं। तो इससे क्या होगा कि फायदा जो है वो दुश्मन को होगा और मुस्लिम वर्ल्ड को या ये जो पैलेस्टाइन कॉज है उसको नुकसान होगा।
तो ईरान ने डबल शिकार करने की कोशिश की है। अब देखते हैं अपकमिंग इसकी क्या जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इस्माइल हानिया या उनसे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।